काजल, सबाना, सबाना, ओके। सोनिया, ओके। सो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में भी हम लोगों ने पढ़ना क्या स्टार्ट कर दिया है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। तो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ गणित। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी सीखा होगा, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सीखा था, किलोमीटर स्क्वायर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। या फिर किलोमीटर स्क्वायर को अगर मान लीजिए मीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या करेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तब क्या करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मिलीमीटर में बदलना है तब क्या करेंगे। और मान लेते हैं हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर है, तो इन लोगों को बदलना आपस में सीखा था। ये जितने भी आप इकाइयां देख रहे हैं इनको हम लोगों ने आपस में क्या सीखा था? बदलना सीखा था। ये किस प्रकार से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना सीख लिया था। तो इसी क्रम में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जाना हूँ। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक चीज रिवाइज करा देता हूँ। आप एक बात बता दीजिए, सपोज मैं पूछता हूँ आपसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? ये सब पिछले क्लास की बातें हैं, क्या किसी को याद है? साहिल, बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? देखो सबाना, आई थिंक उमर अंसारी के नाम से जो बच्ची है, आई थिंक वो सबाना नाम है ना। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबाना ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर 100 होगा इसका आंसर। सर ठीक है, बढ़िया। साउंड नहीं आ रही है। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। अभी भी नहीं आ रहा है? नो सर, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, हेडफोन लगा रखे तब भी नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हेलो बच्चों, क्या मेरी आवाज अब आ रही है? क्या मेरी आवाज अब अच्छे से आ रही है? बताइए। बढ़िया, ठीक है। ओके, दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, चलो अब सारी चीजें क्लियर हैं। तो मैंने आपसे पूछा अभी को कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो क्या आएगा यहाँ पे उत्तर। तो बच्चे ने सही आंसर किया था। क्या सही आंसर है इसका? तो इसका सही आंसर है बेटा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका सही उत्तर। तो इसी क्रम में मैं आपके जा रहा हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बच्चों। तो इसका आंसर आप जाइए और पोल सेक्शन में करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है।
चलो बच्चों, मैंने अब चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। इसका उत्तर दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में भी, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल क्रमशः 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। जैसे कि आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो आकृतियां हैं, एक का क्षेत्रफल है 40,000, समझिएगा, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप, ये जो दूसरी वाली आकृति है इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों ही आकृतियों का जो इकाई मात्रक है ना, जो ये मात्रक है उसको हम लोग क्या लाएंगे, एक ही टर्म में लाएंगे, या तो मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए हम लोग इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने की कोशिश करते हैं। तो आपको पिछले क्लास में सिखाया गया होगा कि जब भी हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो हम लोग 10,000 से भाग देते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग 10,000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो आप देखेंगे जो ऊपर के 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो जाएंगे नीचे के 4 जीरो से। तो बचेगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर बचेगा। जबकि दूसरी वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक, ये पहली वाली आकृति थी और ये दूसरी वाली आकृति है। तो इन दोनों ही आकृतियों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुल क्षेत्रफल चाहिए। तो कुल क्षेत्रफल बराबर बेटा होगा, समझिएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर होगा 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर, अर्थात 6 मीटर स्क्वायर। अतः सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गया, बच्चों बताइए, क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, ओके गुड। तो हम लोगों ने ये सीखा, ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों ही आकृतियों को जोड़ देंगे, लेकिन उनका जो मात्रक है वह सेम होना चाहिए, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए या तो मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक, इस प्रकार की चीजें थी। चलिए, तो आपने इसका उत्तर देख लिया, विकल्प नंबर सी। आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है द्विविमीय आकृति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, अर्थात 2D शेप्स, है ना बेटा, 2 डायमेंशनल यानी कि 2D शेप्स। क्या होते हैं ये 2D शेप्स, इनके बारे में सीखते हैं। आप क्या करिए कि इस समतल या कागज पर किसी भी आकृति को खींच लीजिए, तो वो जो भी आकृति होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही होगी, उसमें मोटाई नहीं होगी बेटा। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय आकृति, यानी कि 2D शेप्स बोलते हैं। इसको अगर अच्छे से समझना है तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, इस वाली आकृति में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लंबाई है। इसको आराम से आप कागज पे बना भी सकते हैं, ठीक है बेटा, इसको आराम से आप कागज पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसको बना सकते हैं कागज पे तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी, तो 2D फिगर कहलाएगी। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, ये 2D फिगर है। इसी प्रकार ये वाला जो फिगर वो भी क्या है, 2D है। क्यों, क्योंकि आप इसको अपने पेज पर बना सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई है और क्या है,
चौड़ाई है। इसको और अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझो, आप कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स को देख के समझना, ठीक है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या क्या है, त्रिभुज में देखो ये वाली चीज लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की बात करेंगे, चलो मान लेते हैं ये इतना चौड़ा है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक 2D फिगर है या 2D शेप है, द्विविमी, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे देखेंगे चतुर्भुज को, तो चतुर्भुज में देखिए ये है लंबाई, ठीक है बेटा, और ये क्या है, इसका चौड़ाई है। यहाँ पे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये वाली जो है वो क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आप क्या समझ पा रहे हो कि 2D फिगर क्या होता है बच्चों, समझ पा रहे हो, बढ़िया, ठीक है। तो किसी भी आकृति को अगर आप अपने पेज पे बना देते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उस वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस वाली आकृति को हम लोग बोलते हैं 2D शेप, ठीक है, द्विविमीय आकृतियां। एक बात बताइए, क्या ये वृत्त 2D आकृति होगा या नहीं होगा। अगर है तो y लिखेंगे और अगर नहीं है तो n लिखेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर होगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है अमित, गुड। चलिए सारे बच्चों को मैं समझा देता हूं कि ये वृत्त 2D फिगर है या 3D फिगर है। ठीक है, 2D है भी या नहीं है। तो आप एक बात बताइए, किसी भी वृत्त में लंबाई होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, इवन चौड़ाई भी होती है। ठीक है बेटा, चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। लेकिन 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 बच्चों, वृत्त में मोटाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो जब लंबाई आ गया, चौड़ाई आ गया, इसका मतलब जो वृत्त होगा वो कौन सा आकृति होगा, 2D, यानी कि 2D शेप होगा बच्चों। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या, बच्चों मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। ठीक है, तो सतीश नाम से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, यस। तो आप लोगों ने देखा कि वृत्त जो होता है वह एक 2D फिगर होता है, ना कि 3D फिगर। इसी प्रकार से ये वाली आकृति जो खटभुज के नाम से जानी जाती है या हेक्सागोन के नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग 2D फिगर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो n लिखेंगे, नहीं होगा तो, सॉरी, अगर होगा तो y लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो n लिखेंगे, सॉरी, ठीक। अगर ये है तो y लिखेंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो n लिखेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि खटभुज में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, इसलिए ये क्या होगा, एक 2D फिगर होगा, 2D शेप होगा। अब बात करते हैं कुछ 3D शेप्स के बारे में। बच्चों देखो, जो दैनिक जीवन में आप देखते हैं चीजें, जैसे कि बॉल हो गया, ठीक है, जिस बॉल से आप खेलते हो ना, वह बॉल क्या है, 3D शेप है। हम यहाँ पे 2D की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3D की, यानी कि त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये मार्कर है जिससे आप बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। इस मार्कर का यूज करके टीचर्स पढ़ाते हैं, या हम लोग लिख भी सकते हैं इसका यूज करके। तो ये मार्कर भी क्या है, तो ये 3D फिगर है। आ गया बात बच्चों समझ में। ठीक है, ये मार्कर क्या है, 3D फिगर है। इसी प्रकार से आप ये डस्टबिन देखिए, ये भी 3D फिगर है। अब आप कहेंगे सर हम लोग 3D फिगर पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि 3D फिगर में लंबाई होती है, समझिएगा बच्चों,
ठीक है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, या ऊंचाई को और बोल सकते हैं मोटाई। ठीक है, आप मोटाई भी बोल सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या फिर ऊंचाई, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, बॉल तो सर्कल होता है। ठीक है, नहीं बेटा, बहुत अंतर होता है। बॉल और सर्कल में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। मैं इस चीज को तुम्हें बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया वैसे तुमने। ठीक है बेटा, तुमने बहुत ही प्यारा सा सवाल किया। देखो, जो बॉल होता है, अगर आप उसको देखोगे, है ना, अगर आप उसको देखोगे तो बॉल में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और तो और मोटाई होती है। ठीक है, आप खुद बताओ, अपने हाथ में आप पकड़ते होगे जब बॉल खेलने के लिए, तो क्या वो मोटा नहीं लगता होगा? मोटा लगता होगा। लेकिन जो वृत्त होता है बेटा, ठीक है, आप अपनी कागज को काट दीजिए। मान लीजिए आपने अपने पेज पे एक वृत्त बनाया, समझिएगा मेरी बातों को। ठीक, अपने पेज पर एक वृत्त बनाया और इस वृत्त को आपने कैंची से काट दिया। ठीक है, आप समझिएगा, इस तरीके से आपने वृत्त बनाया कागज पे और इसको कैंची से काट दिया। तो अब आप बताओ, क्या ये अपने अंदर मोटाई को रखा होगा? यानी ये मोटा है या नहीं है? इसके अंदर मोटाई है या नहीं? नहीं, अरे नहीं है। वृत्त में मोटाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चा, हाँ, वृत्त में मोटाई नहीं है, जबकि बॉल में मोटाई है। बॉल को आप ऐसे पकड़ोगे ना, ठीक है, बॉल को आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, वो मोटाई है उसमें। लेकिन वृत्त में नहीं मोटाई है। क्यों? क्योंकि आप एक पेज को कट करोगे तो कहाँ मोटा है वो, है ना, एकदम पतला सा तो है वो। ठीक है बेटा, तो वृत्त में मोटाई नहीं होती है, इसीलिए वो वृत्त क्या होता है? 2D दिखता फिगर कौन होता है है। सर? एक मिनट बच्चा, 2D शेप होता है। लेकिन अगर बॉल की बात करें तो वो क्या होता है? 3D शेप होता है। तो उमर अंसारी के नाम से जो बच्ची थी, ठीक है, आई थिंक सबाना नाम था। सर जी दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा। अच्छा ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को भी क्लियर हुआ? क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या आपको मेरी स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? सभी बच्चे इसका चैट बॉक्स में आंसर करिए। जोगिंदर नाम से जो बच्चा है बच्चों, देखो आप, यहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सारी चीजें हो रही हैं ठीक से। तो आप क्या करो ना, जोगिंदर नाम से जो भी बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। कैसे करोगे? लीव कर दो, ठीक है, एयरप्लेन मोड लगा के फिर ऑन करके तब जाके एंटर कर जाना क्लास में बेटा। शायद ये चीजें ठीक हो जाए फिर। ठीक है बेटा, तो जोगिंदर नाम से जो बच्चा है वो क्लास को एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सभी बच्चों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक मिनट बस रुक जाइए, ठीक है। चलो, अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने ही वाली है। ठीक है, चलो, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है इसका? इसका आंसर करना है आप लोग को पोल सेक्शन में। ठीक है, सारे बच्चे जाइए, इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है।
बाकी बच्चे इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए मैंने इसका चैट बॉक्स ऑन कर दिया है बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सी एक द्विविमीय आकृति नहीं है। आप शब्दों को ध्यान से देखिए, इसमें बोला है कौन सी द्विविमीय आकृति नहीं है। पहला आकृति देख लीजिए, इसमें देखिए लंबाई है और चौड़ाई है जो कि क्या है, एक 2D फिगर है, यानी यह द्विविमीय है। तो क्या ये आपका उत्तर होगा? नहीं, ये उत्तर आपका नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरे वाले चित्र को देखेंगे तो ये भी एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें लंबाई और क्या है, चौड़ाई है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 2D फिगर्स हैं बेटा, और आपको बताना है ऐसा उत्तर जो कि 2D ना हो। फिर जब तीसरे विकल्प को आप देखेंगे तो यह एक त्रिभुज है और इसमें भी लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। इसीलिए ये भी क्या होगा, एक 2D फिगर होगा, यानी ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। हमें बताना था 2D फिगर नहीं है। तो आप इस वाली आकृति को देखो तो आप पाओगे कि यह एक 3D फिगर है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों है। जैसे कि आप एक बक्सा ले लीजिए, यानी कि बॉक्स ले लीजिए जो कि आपके घरों पे होता है। उस बॉक्स को आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो क्या है उसमें, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, मोटाई भी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, तो इस प्रकार की आकृति कहलाती है 3D फिगर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी, 3D फिगर कहलाएगी। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर डी। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, यानी इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि पेरीमीटर एंड एरिया। क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। परिमाप क्या होता है बच्चों, इसको सीखेंगे। देखो, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई उसका परिमाप होता है। सीमा का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृति जिन भी लाइंस के साथ घिरी होती है या उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं उनको बोलते हैं सीमा। और इसी सीमा की लंबाई को आप जोड़ लीजिए। देखो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रहा हूँ इसकी बाउंड्री, इस त्रिभुज की बाउंड्री बना रहा हूँ, या फिर इसको बोल सकते हैं सीमा। ठीक है बच्चों, देखना आप, इस प्रकार से मैंने बना दिया। तो ये जो मैंने बनाया है ना, इसको आप लोग जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये 4 सेंटीमीटर है ए बी, बीसी की लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, और सीए की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, तो इस आकृति का परिमाप होगा इनकी सारी सीमाओं की लंबाइयों का योग, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो 4 3 7 7 5 12, अतः आपका सही उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर। सारे बच्चे आंसर भी कर रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो परिमाप आपसे बोलेगा तो क्या करेंगे आप, जो भी उसका बाउंड्री होगा बच्चों उसको आप लोग जोड़ दीजिएगा, और जोड़ करके जितना भी आंसर आएगा वह उसका परिमाप होगा। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड रुक जाइए। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है?
ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या बात कर रहे थे, तो हमने परिमाप के बारे में बताया। सपोज ये एक त्रिभुज है, अब इसका एक परिमाप आपको निकालना है, तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे? तो आप इनकी भुजाओं का योग कर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपने ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए से कहां तक जाएंगे, बी तक जाएंगे। तो इसका परिमाप होगा बच्चों, ठीक है समझिएगा, इसका परिमाप होगा ए बी प्लस, देखिए बी सी प्लस, फिर सी से लेकर के ए तक सी ए। तो इस वाली आकृति का परिमाप क्या होगा, तो इस वाली आकृति का परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो परिमाप होता है उसका जो मान होता है वो हमेशा इकाई मात्रक हम लोग यूज करते हैं। इकाई मात्रक क्या होता है बच्चों, इसको सीखेंगे। जैसे कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग नहीं होगा परिमाप का मात्रक, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर ही होगा, या फिर मीटर होगा, या फिर किलोमीटर होगा। इस परिमाप ही मात्रक होता है। कभी भी परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर, इसके फॉर्म में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, यही आपसे बोला जा रहा है कि इस प्रकार के जो मात्रक होते हैं परिमाप की, वे क्या होते हैं, तो इकाई मात्रक होते हैं। ठीक है, इकाई मात्रक होते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? बच्चों ये बातें क्लियर हैं आपको? ठीक है, बढ़िया। मान लेते हैं यहाँ पे एक आकृति दे रखी है और इसका आपसे परिमाप पूछा है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन से चलना स्टार्ट करेंगे और सारी ही भुजाओं को आप जोड़ देंगे। मान लेते हैं आपने पी से चलना स्टार्ट किया बच्चों, ठीक है, तो पी से कहां तक जाएंगे, तो क्यू तक जाएंगे, है ना, यानी कि पी क्यू, उसके बाद से क्यू आर, उसके बाद से आर एस, और अंत में क्या होगा, एस पी। तो इन चारों ही भुजाओं को जोड़ने पे आपको क्या मिल जाएगा, इस वाली आकृति का परिमाप मिल जाएगा। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? गुरुचरण क्या आपको दिक्कत है बताइए? आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, गुरुचरण नाम से जो बच्चा है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही समझ बढ़िया, में आ गया सर। वेरी नाइस। बाकी बच्चे कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया। चलिए चलिए, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक आकृति बनाई, इसका नाम मैंने रखा ए बी सी, और इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं परिमाप क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप का उत्तर क्या लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। इसका उत्तर चैट बॉक्स में बच्चों लिख करके बताइए। इसका परिमाप क्या लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे? बच्चों मैंने अभी को आपको सिखाया ना कि परिमाप लिखने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस लाइन वाइज चलते चले जाना है। मान लेते हैं मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए से मैं कहा जाऊंगा, बी तक जाऊंगा, यानी कि ए बी प्लस, फिर बी से कहां तक, सी तक, बी सी प्लस, सी से कहां तक, ए तक, सी ए। तो आपको अगर परिमाप पूछा गया तो आपको बताना चाहिए कि इस वाले त्रिभुज का परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे।
बढ़िया, ठीक है, गुड। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। एरिया के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। क्या होता है एरिया? देखिए, क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने एक प्रकार की इसे आकृति बना दी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी और आपसे बोल दिया गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये जो आकृति है, ठीक है, ये जितना भी जगह घेरेगा, ठीक है, जितना भी ये जगह घेरेगा बच्चों, उसी जगह को या उसी भाग को हम लोग इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि किसी भी आकृति के द्वारा जो भी क्षेत्र बनाया जाता है या फिर जो भी क्षेत्र एकत्रित किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है, उसके भाग को, उसके क्षेत्र को ही हम लोग इसका क्षेत्रफल कहते हैं। यानी जितने भी भाग में ये फैला होगा, कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़िया। चलो, यहाँ पे एक और बात ले लेते हैं, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल है आयत का, या फिर एक चतुर्भुज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक चतुर्भुज भी इसको बोल सकते हैं। आप अगर इस वाले चतुर्भुज को देखेंगे तो इसमें कोई भी कलर नहीं किया गया है, ठीक है बच्चों। लेकिन मान लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि इसका क्षेत्रफल कहां से कहां तक है। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले फिगर को, जो भी इसका पार्ट कलर किया गया है ना, देखो इस वाले कलर से किया गया है, आप देख रहे हो, इसको खाली नहीं छोड़ा गया है, इसको कलर कर दिया गया है। तो जहां तक इसको कलर किया गया है, इसी वाले भाग को इसका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आयत या यह चतुर्भुज इतने वाले भाग तक अब क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, तो कोई भी आकृति जितने भाग तक फैली होती है, तो उसके द्वारा घेरे गए तल, ठीक है, उसके द्वारा घेरे गए तल को हम लोग उसका क्षेत्रफल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक हमेशा वर्ग इकाई आता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो हमेशा क्या आता है? वर्ग इकाई आता है। यानी कि कभी भी सेंटीमीटर नहीं आएगा, नहीं नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कभी भी मीटर नहीं आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। कभी भी किलोमीटर नहीं आएगा, किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल का मात्रक आपको लिखना है तो हमेशा वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं परिमाप के बारे में मैं आपसे बात करूं, ठीक है, परिमाप के बारे में अगर बात करूं बच्चों, तो परिमाप का जो मात्रक होता है वो इकाई मात्रक होता है। यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर मीटर हो जाएगा, या फिर किलोमीटर हो जाएगा। तो ये परिमाप और क्षेत्रफल में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर होता है। बच्चों क्या आपको ये मेजर डिफरेंस, एक तरीके से मैं मेजर ही बोलूंगा इसको, थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है ये। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, ठीक है। गुरुचरण नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या दिक्कत है आपको? सबको क्लियर है ना कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग इकाई होता है। ठीक है, बढ़िया बच्चों। देखिए, मान लेते हैं यह एक आकृति है, ठीक है, इसको हम लोग आयत बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोला जा सकता है। तो अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो ये जितना भी पार्ट इसका कलर किया गया है, देखो ये कलर किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको रंग दिया गया है। तो जितने भी भाग में इसको रंग दिया गया है बच्चों, कलर कर दिया गया है, उतने भाग को इसका क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार से इस पंचभुज को देख लो आप, ठीक है, ये पंचभुज है।
या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन। ठीक है बेटा, पंचभुज। तो इसको भी देखो कलर किया गया है। तो जहां तक ये कलर किया गया है, इस वाले भाग को ही इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकिए, आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई देगी। चलिए अब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चों। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में आके। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बच्चों। ठीक है, चलिए मैंने अब चैट बॉक्स भी ऑन कर दिया है। तो जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करना चाहते हैं वे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी बच्चे अगर पोल सेक्शन में आंसर करना चाहते हैं तो पोल में भी आंसर कर सकते हैं। शिखा नाम से जो बच्ची है, अगर आपने अभी को ज्वाइन किया है बच्चों कोई बात नहीं, बट यही है आपको क्लास में लेट से नहीं आना है। क्लास 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आप 10 मिनट पहले भी जुड़ सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो अगली बारी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं शिखा। ठीक है, शिखा नाम से जो भी बच्ची है, मैंने बहुत सारी चीजें अभी को पढ़ा दी हैं। बट कोई बात नहीं, आप अगली बारी से ध्यान से 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा। ठीक है, तब आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अभी के लिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा समझ लीजिए। तो आपको कुछ कुछ आकृतियां दे रखी होंगी और उसका परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालना है, तो परिमाप आपको भुजाओं को जोड़ करके निकालना है। जितनी भी भुजाएं होंगी उसको जोड़ दीजिएगा, तो आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका हल देखते हैं कि इसका हल क्या है, इसका करेक्ट उत्तर क्या है बच्चों। ठीक है, हम लोग इसका करेक्ट उत्तर देखते हैं कि इसका करेक्ट उत्तर क्या है। इसको हम लोग समझने वाले हैं। आप ऐसे समझिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे एक भुजा ये है 5.5 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा ये है 7 सेंटीमीटर की, और ये तीसरी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर की। इसलिए इसका परिमाप होगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका परिमाप होगा तीनों ही भुजाओं का योग, यानी कि 5.5 प्लस 4.5 प्लस 7। ठीक है, इनको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा बताइए, 5 और 4 9 होता है, 0.5 जोड़ के 10 हो जाएगा, 10 और 7 17। चूंकि ये तीनों ही भुजाएं सेंटीमीटर में थी, तो इसका जो परिमाप आएगा वो भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताइए कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। जिन भी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई, वाई लिखिए। ठीक है,
बच्चों पोल सेक्शन आ रहा था, ठीक है, पोल सेक्शन आ रहा था, आप लोगों ने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं, अगली बार से आंसर करिएगा। ठीक है अमित, मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपको क्या निकालना है, तो आपको परिमाप निकालना है बच्चे। परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने सिखाया हुआ है कि परिमाप निकालने के लिए दी गई भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तीन भुजाएं हैं, एक भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 4 सॉरी 4.5 सेंटीमीटर। तीनों ही जब आप भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़िए 5.5, 4.5 और 7 को, तीनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। चूंकि ये तीनों ही भुजाएं सेंटीमीटर में थी बच्चों, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा, इसका जो इकाई होगा, क्या होगा, 17 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो विकल्प नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, किसी को भी दिक्कत है, अब मैं दोबारा समझा दिया, ठीक है, किसी को भी दिक्कत है? अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है ना बच्चों? हाँ ठीक है, सब क्लियर, ओके, सभी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे को डाउट है वो अपना माइक ऑन करके पूछिए, तब मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको डाउट है तो। जिसको भी डाउट है वो माइक ऑन करिए बच्चों, ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउट है। किसी को डाउट नहीं है? बढ़िया। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, आप थोड़ा सा फिर से करा सकते हो क्या यही वाला क्वेश्चन? ठीक है बेटा, मैं फिर से करा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यही है क्लास में लेट ना आना, अगली बार से ध्यान रखना कि लेट नहीं आना, क्लास को टाइमली ज्वाइन कर लेना। 8:30 बजे से क्लास सर होती है। मेरा वो नेट हाँ खत्म हो गया था सर, रिचार्ज हाँ, करा के आया हूँ अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए हमें परिमाप निकालना है, ठीक है, परिमाप निकालना है। और परिमाप के लिए मैंने अभी को बताया था कि जो भी भुजाएं होंगी उनको जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे एक भुजा कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी है बेटा, तो 4.5 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितनी है, तो 7 सेंटीमीटर। आप इन तीनों ही लंबाइयों को जोड़ो तो सही बच्चों, ठीक है, ऐसे जोड़ो, एक, सॉरी 4.5 है ना ये, और तीसरी जो लंबाई है वो 7 है, इनको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 0.5 और 0.5 क्या होता है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, तो जीरो यहां लिखेंगे, और आपका कैरी कितना होगा, 1 होगा। 7 और 4 11, एक कैरी था 12, 12 5 17, ठीक है, इसको 17.0 लिखिए या फिर 17 लिखिए, दोनों बातें एक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो जिस भी बच्चे ने अभी को डाउट पूछा था, आई थिंक अमित के नाम से था बच्चा, बताइए आपको ये डाउट क्लियर हुआ? हो गया सर क्लियर। ओके बहुत सर। ही बढ़िया, गुड। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका भी आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में, ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चों, आराम से इस क्वेश्चन को लगाओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर करिएगा पोल सेक्शन में। हालांकि मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन कुछ देर बाद, कम से कम 2 मिनट बाद, मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बच्चों, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से इसका आंसर करिए। चलिए अब मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में भी। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है बच्चों। लिखा है कि नीचे दी गई आकृति ए बी सी ई डी ए का परिमाप ज्ञात कीजिए, जहां ए बी सी डी एक आयत है। कोई बात नहीं, हमें परिमाप ही तो ज्ञात करना है ना बच्चों। आप खुद बताओ, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आप भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दीजिएगा। एक बात बताइए, अगर यह आयत है ए बी सी डी, तो ये लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी बच्चों? 5 ही सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? आप खुद सोचो। तो बस ये भी ज्ञात हो गया, तो बाकी लोगों को जोड़ दीजिए। 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए किसके साथ? 8 सेंटीमीटर के साथ, प्लस 5 सेंटीमीटर, प्लस 3.5 सेंटीमीटर, प्लस 4 सेंटीमीटर। सबको जोड़ दीजिए तो 8 और 5 13, 13 5 18, 18 3 21, ठीक है 21.5, और +4 करेंगे आप, हो जाएगा 25.5। अतः इसका सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर बी। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? पवन के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है, ये इमोजीज मत भेजो बेटा, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत। ठीक है, पवन तनवार के नाम से जो भी बच्चा है, आगे से ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तो मैंने आपको सिखा दिया इस तरीके से कैसे करेंगे, आपको उत्तर भी समझ में आ गया होगा। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कुल लंबाई त्रिभुज का परिमाप होती है। ठीक है, अब क्या करो, एक त्रिभुज ले लो, ठीक, मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक। अब इसकी जो भुजाएं हैं वो क्रमशः ए, बी तथा सी हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चों? इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो तीनों ही भुजाओं को जोड़ दीजिए। एक भुजा की लंबाई है ए, दूसरी भुजा की लंबाई है बी, तीसरी भुजा की लंबाई है सी। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, बच्चों क्या आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है? कोई भी बच्चा बताएगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर कोई बच्चा बताना चाहता है तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। देखो, एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा कि जिसकी सभी लाइन सेम होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ट्रायंगल की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अरे वाह क्या बात है, सारे बच्चे अच्छी बात है जानते हैं।
तो बेटा समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती है। मान लेते हैं अगर यह 5 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इस बीसी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी और एसी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, और एक मान दे दिया मैंने, सपोज मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 5 से हटा करके, समझिएगा, मैंने 5 से हटा करके इसकी भुजा को ए नाम दे दिया, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो आप कहोगे सर तीनों ही भुजाओं को लिख कर जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस ए कर दीजिए। तो ए प्लस ए करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये होगा 3a। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा बच्चों? 3a होगा। चलो यहां तक क्लियर है सबको? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि आखिर इसका परिमाप क्या होता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये भुजा ए बी जो है ना बच्चों, ए बी जो भुजा है वह ए सी के क्या है? बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। चलिए मान लेते हैं ए बी की लंबाई ए है तो ए सी की लंबाई भी क्या होगी? ए होगी, क्योंकि आपस में बराबर है। जबकि बी सी की लंबाई मान लेते हैं बी, इसलिए इसका जो परिमाप होगा ना बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? वो होगा ए प्लस बी। अब देखो ए और ए दो बार है तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। तो ये आपका उत्तर होगा परिमाप के लिए। वो भी कौन सा त्रिभुज? तो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए परिमाप आएगा 2a प्लस बी। अब बात करते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज के लिए। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक, मान लेते हैं मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम मैंने ए बी सी रख दिया और इसकी तीनों ही भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग यानी कि ए बी तथा सी है। तो इसका जो परिमाप होगा ना बच्चों वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। बताओ क्या ये आपको तीनों टॉपिक क्लियर हुआ? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए और अगर नहीं तो एन लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आप इस वाले पेज का, इस वाले स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये चीजें समराइज करके लिख दी गई हैं एक ही स्लाइड पे। देखिए समबाहु मतलब इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल के लिए जो परिमाप आता है वो क्या आता है? 3a आता है। इसी प्रकार समद्विबाहु के लिए 2a प्लस बी आता है और विषमबाहु के लिए a प्लस बी प्लस सी आता है। सर आवाज बच्चों नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब आ रही है आवाज? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों,
हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग कहाँ पे, इसका आंसर करिए आप लोग होम सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, बच्चों इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। चलिए बच्चे, मैंने आपके लिए चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ठीक। आप इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, इसका आंसर करिए। क्लास लेकर ओके। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है चित्र में दिखाए गए त्रिभुजाकार पार का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग बताइए, परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। ये है 90 मीटर, ये है 40 मीटर, ये है 70 मीटर। ठीक है, आप इन तीनों को ही जोड़ दीजिए, 90 प्लस 40 प्लस 70, तो क्या होगा ये, जब आप इन तीनों को यानी कि 130 और 130 और 70 200, यानी कि इसका सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी। क्योंकि हमें परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करते हैं हम लोग, भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर इसका उत्तर आएगा। ठीक है, सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। चलिए बच्चों, ये क्लास यहीं तक खत्म होती है। अब आप नोट कर लीजिए इसका होमवर्क। तो आज का होमवर्क नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्लास यहीं तक थी बच्चों, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। बाय बाय।